Start with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most gracious. So, dear students, welcome back to session with SN. चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 15 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 14 डिस्कस किए। ऊपर आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप वहां से वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज के वीडियो और हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है और इसमें वो कहता है कि इंटीग्रेट e रेज़ टू पावर x sin x cos x dx। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज 3.4 है और एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट जो है उसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इसके अंदर भी हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बट आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं क्वेश्चन के अंदर, बट यहां पर हमारे पास तीन है, एक ई है, एक साइन है, एक कॉज है। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, दोनों अंदर भी और बाहर भी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, i इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग i लेट कर लेते हैं। ओके, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x 1/2 सॉरी, अंदर हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 2 और अंदर साथ हमारे पास आ जाएगा साइन x cos x dx। ये चीज आ गई हमारे पास। यहां तक समझ गए आप लोग? 2 से डिवाइड भी कर दिया है, मल्टीप्लाई भी कर दिया है, ये दोनों कैंसिल हो जाए तो दोबारा हमारे पास वही चीज रह जाती है। अब अगर हम लोग ये चीज देखें 2 sin x cos x, ये हमारे पास फार्मूला बनता है डबल एंगल्स का, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो इसको हम लोग यूं लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x, और क्या कहते हैं, ये हमारे पास बन जाता है sin 2x dx। ओके, ये चीज आ गई हमारे पास। अच्छा, एक और चीज, इसको हम लोग i नहीं कहते बल्कि हम लोग इसी को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग i किसी और चीज को कहेंगे। अब हमारे पास ये चीज बन गई है, इसके अंदर हम लोगों ने अप्लाई करनी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने से पहले हम लोग इस चीज पूरी चीज को ना लेट कर लेते हैं i। तो यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 i। ओके, और अगर हम लोग सिर्फ i की अकेली बात करें तो i इज इक्वल्स टू हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x sin 2x dx। ये चीज आ गई। अब हम लोगों ने करना क्या है, इस i को सॉल्व करना है। i की वैल्यू हम लोगों ने यहां पर पुट कर देनी है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ओके, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको और इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दोनों में से हमने एक को u कहना है और एक को dv कहना है, और u को यूज करके और dv को यूज करके हम लोगों ने du की और v की वैल्यू निकालनी है। फिर हमने इस फॉर्मूला के अंदर पुट करनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम लोगों ने u किसको कहना है और dv किसको कहना है, वो हम लोग डिसाइड करते हैं इसके थ्रू, इसके अकॉर्डिंग। I से इनवर्स, L से लॉग, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल। ये मैं सारा जो एक्सप्लेन कर चुका हूं एक छोटी सी वीडियो में। आप चैनल विजिट करें या फिर यहाँ पे आपको लिंक शो होगा, आप वहां से वो वीडियो जरूर देखें। ओके, अब हम लोग यहाँ से डिसाइड करेंगे u किसको कहना है। तो u हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं फर्स्ट पे हमारे पास यहां पर क्या चीज आ रही है, अलजेब्रिक, तो उसको हम लोग sin 2x को कह देंगे। ओके, और अगर हम लोग दूसरी dv की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा e की पावर x dx। ओके, इसको हम लोग यूज करके यहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे, दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी du के, क्योंकि हम लोगों ने इस फार्मूला के अंदर पुट करनी है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है। ओके, तो यहां से हमारे पास हमें du चाहिए होता है, इसलिए हम du निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 2x into 2, ठीक है, क्योंकि और ये हमारे पास बन जाएगा 2 cos 2x। ये चीज समझ आ गई। हम लोगों ने जस्ट लिया डेरिवेटिव, साथ में dx भी होगा क्योंकि हम लोग सिंगल d अप्लाई कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम लोग इसके दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x dx, और यहां से v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा e रेज़ टू पावर x। यहां से हमारे पास du की वैल्यू भी आ गई, v की वैल्यू भी आ गई, u भी अवेलेबल है, dv भी अवेलेबल है। इन सब को हम लोग यहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, i इज इक्वल टू, ये हमारा i ही होता है, तो इसकी हम लोग बाय पार्ट्स कर रहे हैं, uv माइनस vdu।
u हमारे पास है sin 2x और v हमारे पास है e की पावर x, u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du, v हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास e रेज़ टू पावर x और du हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 2 cos 2x dx। ये चीज आ गई हमारे पास। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। यहां पर मैं इरेज करता हूं, तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं। यहां पर हम लिखते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा इस पे। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल्स टू साइन 2x ex को शुरू में लिख के इस तरह लिख देते हैं, ex साइन 2x आ जाएगा आपके पास, माइनस यहां पर कांस्टेंट 2 जो है इसको हम लोग बाहर ले आएंगे, तो अंदर हमारे पास बन जाएगा e की पावर x cos 2x dx। ओके, ये चीज आ गई, यहां तक आपको समझ। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इस चीज को सॉल्व करना है। इसके ऊपर हम लोगों को फिर से अप्लाई करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इसके अंदर 2-3 दफा हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी, आई थिंक 2 दफा लगेगी। अब हम लोग इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास इस आई की एक वैल्यू आ जाए, फिर आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब देखें, तो अब हम लोग आई को सॉल्व कर रहे हैं ना। अच्छा, यहां पर हम लोग इसके ऊपर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी है, तो इसको हम लोग I1 कह देते हैं। ओके, और I1 इज इक्वल टू हम लोग क्या चीज कह देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x cos 2x dx। अब इसके अंदर भी हम लोगों ने एक को u कहना है, एक को v कहना है, तो हम लोग u कह देंगे cos 2x को, और जो dv है वो हम लोग कह देंगे e रेज़ टू पावर x dx को। यहां से हमारे पास v इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x आ जाएगा, जिस तरह इधर निकला था सेम वही प्रोसेस है। और यहां पे दोनों साइड पे जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन 2x, साथ में एक 2 आ जाएगा, जो कि बन जाएगा माइनस 2 साइन 2x आ जाएगा हमारे पास। ये चीज आ गई हमारे पास, u du v dv सब वैल्यूज आ गई, हम लोग I1 के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास I1 क्या बन जाएगा, यहां पर मैं लिखता हूं, तो I1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा uv माइनस वी डी यू। ओके, तो ये हमारे पास u क्या है, हमारे पास cos 2x, साथ में v है, v हमारे पास है e रेज़ टू पावर x माइनस वी डी यू। v हमारे पास क्या है, v हमारे पास है e रेज़ टू पावर x, और du हमारे पास है माइनस 2 साइन 2x, साथ में dx। ये चीज आ गई। उसके बाद यहां पर हम इसको फिर ऐसे ही रहने देते क्योंकि ये इक्वेशन 1 है, और यहां पर हम लोगों ने वैल्यूज को पुट करना है। बाकी का क्वेश्चन मैं इस साइड पे करता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बट इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। तो यहां से हमारे पास I1 इज इक्वल टू आ जाएगा cos 2x e रेज़ टू पावर x माइनस जो है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर माइनस ये वाला बाहर आएगा, और यहां से 2 भी बाहर आ जाएगा, और अंदर हमारे पास रह जाएगा e रेज़ टू पावर x, और जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, साथ में sin 2x dx। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, जो I1 की ये वैल्यू आई है ना, इसको हम लोग सबसे पहले पुट कर देंगे इस जगह पर। यहां पर हम लोगों ने इस चीज को लेट किया था ना, ये इस चीज को हम लोगों ने I1 कहा था, यहां पर हम लोग पुट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी, वो I हम यहां पर पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, I इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा e रेज़ टू पावर x साइन 2x e की पावर x प्लस 2 इनटू, इसकी जगह पे हम लोग जो है क्या कहते हैं पुट कर देंगे, सॉरी क्या कहते हैं, हम लोगों ने I1 है ना, I1 ये लिख दिया, और इसकी जगह पे हम लोगों ने ना ये पूरी चीज पुट कर देनी है। ओके, तो वो जब हम लोग पुट करेंगे तो उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर माइनस का साइन है, ये माइनस था ना, 2 इंटू I1 हमारे पास पूरा ये है, वो मैं यहाँ पर पुट करता हूं, तो ये हमारे पास बन जाएगा cos 2x e रेज़ टू पावर x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। ओके, तो साथ में इसके साथ e की पावर x भी है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखें, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ में एक और चीज भी करेंगे, e की पावर x साइन 2x आ जाएगा हमारे पास, ये मैंने 2 दफा सॉरी लिख दिया है, ये चीज आ गई हमारे पास, माइनस 2 अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 e की पावर x cos 2x। उसके बाद हमारे पास बन जाएगा माइनस 4i
ये जो हमारे पास पूरी चीज है ना, अगर आपको याद हो तो ये स्टार्ट में हम लोगों ने इसको आई लेट किया था, तो वो मैंने यहां पर पुट कर दिया है। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोगों ने आई क्या दिया है ना, तो इस जगह पे हमने आई पुट कर दिया। और इस साइड भी हमारे पास आई मौजूद है, इस आई को हम लोग यहां पर लेकर आएंगे तो ये आई प्लस 4i हो जाएगा, जो कि हमारे पास 5i होता है। तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा 5i इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स साइन 2x माइनस 2 ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस 2x। ये चीज आ गई, समझ आ गई। उसके बाद अब हम लोग ऐसे करेंगे, इस 5 को डिवाइड कर देंगे इस साइड पे, उसके बाद हमारे पास सिर्फ सिंगल आई की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहां से मैं इसको थोड़ा रब करता हूं। अब देखिएगा, ये इक्वेशन मैंने अभी तक इरेज नहीं की, ये इस पे आप ध्यान रखिएगा। यहां से हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/5 ई रेज़ टू पावर एक्स साइन 2x माइनस 2/5 ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस 2x। यहां तक आगे आपको समझ, 5 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां पर जाके डिवाइड कर दिया, इसके साथ भी और इसके साथ भी हम लोगों ने। अब हमारे पास i की वैल्यू आ गई। अब i की वैल्यू हम लोगों ने इसके अंदर पुट कर देनी है। ओके, इसके अंदर हम लोग i की वैल्यू पुट करेंगे, तो जो इस साइड पे है ना, इक्वल की साइड पे, इस साइड पे हमारा वो क्वेश्चन है पूरा e की पावर x साइन x कॉस x। ठीक है, वो यहां पर है हमारे पास, इक्वल टू ये है 1/2 इंटू आई की वैल्यू ये है, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/5 ई रेज़ टू पावर एक्स साइन 2x माइनस 2/5 ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस 2x और ब्रैकेट क्लोज। ये चीज आ गई हमारे। तो अब हम 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा 1/10, 5 टू द 10 होता है ना, ई की पावर एक्स साइन 2x माइनस 2/10, 5 टू द 10 हो गया। ओके, और e की पावर x cos 2x हमारे पास बन जाएगा। ओके, 2 1s और 2 5s, ये हमारे पास हो जाते हैं कैंसिल। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास e की पावर x कॉमन है और 1/5 कॉमन है, तो ये हमारे पास बन जाता है 1/5 को अगर कॉमन ले, e की पावर x को भी कॉमन ले, तो अंदर हमारे पास बन जाता है 1/2। यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा ना, 5 टू द 10 होता है। साथ में हमारे पास आ जाएगा साइन 2x माइनस cos 2x आ जाएगा सिर्फ हमारे पास, और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। वैसे तो प्लस कांस्टेंट सी भी हम लोग लिख देते हैं। वैसे तो यहां तक आंसर ठीक है, लेकिन जो आपकी बुक के अंदर आंसर दिया गया वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई है। अगर यहां तक लिख दें तो भी ठीक है, तो मैं बाकी का जो फर्दर उसने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की है उसको मैं आगे लिखता हूं, तो आप समझ जाएंगे। तो वो हमारे पास कैसी सिंप्लीफिकेशन उसने की है कि 1/5 ई रेज़ टू पावर एक्स एज इट इज उसने लिख दिया है, और अंदर उसने क्या किया है, जो 1/2 साइन 2x है वो भी उसने ऐसे ही लिख दिया है 1/2 साइन 2x माइनस जो cos 2x है ना, उसकी जगह पे उसने आइडेंटिटी लगा दी है, वो होती है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट c। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है cos 2x की, ये भी आप प्रीवियस पढ़ के आए होंगे। तो 1/5 ई रेज़ टू पावर x 1/2 साइन 2x माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x प्लस कांस्टेंट c, और इसी को हम लोग आंसर कहते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 15। तो ये था, इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जस्ट इसके अंदर एक और बात बता दें, अगर आप किसी और जगह देखेंगे तो वहां पर क्या पता उसने e की पावर x को dv लिया हो या e की पावर x को u लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन ही हमारे पास ऐसा है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें हम लोगों ने क्या करना है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, पार्ट नंबर 16 है हमारे पास, x sin x cos x dx। अच्छा, इसका स्टार्ट हमारे पास उसके जैसा ही होगा। यहां पर हमारे पास हो जाएगा x 1/2 बार भी आ जाएगा, और अंदर हमारे पास बन जाएगा 2 sin x cos x dx। सेम जो से प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास हो गया 1/2 x आ गया, और ये हमारे पास किस चीज की इक्वल होता था, sin 2x के प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, और आगे हमारे पास ये प्रोसेस बन गया है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को आई लेट कर लेंगे और हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2i
और इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। ये सिंपल सा छोटा क्वेश्चन होगा और इस साइड पे हमारे पास ये क्वेश्चन ही है, ये चीज लिखी हुई है। ओके, तो i इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज बनी हुई है, i इज इक्वल टू हमारे पास x साइन 2x। ओके, साथ में dx भी है, ये चीज आ गई। अब हमारे पास एक x है और एक साइन है, एक अलजेब्रिक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। अलजेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, तो इसलिए हम लोग u इज इक्वल टू एक्स कह देंगे और dv इज इक्वल टू हम लोग कह देंगे साइन 2x dx। ये चीज आ गई हमारे पास। यहां से du इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा dx और दोनों साइड पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ यूं बनेगा, v इज इक्वल टू, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास होती है माइनस कॉस 2x/2। ये भी आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ के आए हुए होंगे, ठीक है। साइन 2x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस 2x/2। ये चीज आ गई हमारे पास। तो अब हम लोग पुट कर देंगे इसमें वैल्यूज, तो i इज इक्वल टू uv माइनस वी डी यू। u हमारे पास क्या है, u हमारे पास x है, v हमारे पास है जी माइनस कॉस 2x/2 और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू। वी हमारे पास है माइनस कॉस 2x/2 और साथ में हमारे पास डी यू हमारे पास dx है, वो हम लोग सिंपली यहां पर लिख देते हैं dx। अच्छा, फर्दर मैं इसको सॉल्व करता हूं इधर आगे, तो i इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसको अगर हम लोग लिखें तो ये हमारे पास बन जाता है माइनस x/2। ये वाला 2 हम लोगों ने यहां पर x के नीचे लिख दिया और साथ में cos 2x हमारे पास आ जाएगा ऐसे। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास। और उससे पहले एक और मैं चीज करता हूं, 1/2 मैं बाहर लिख देता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट बाहर है, इसको मैं लिख देता हूं और ये हमारे पास अंदर आ जाएगा cos 2x, साथ में dx भी है हमारे पास। ये चीज आ गई, इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस x/2 एज इट इज रहेगा, cos 2x भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 1/2 भी ऐसे ही रहेगा, सॉरी 1/2। ओके, अब cos 2x की इंटीग्रेशन करेंगे, वो हमारे पास होती है sin 2x/2, तो यहां पर वो हमारे पास आ जाएगी sin 2x/2 प्लस c आ जाएगा हमारे पास। ये चीज हमारे पास वैल्यू आ गई है i की। ओके, और अब i की वैल्यू जो है हम लोगों ने यहां पर पुट करनी है, तो यहां पर हम लोग पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 i है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू आई। आई की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाली है, इसके अंदर हम लोग पुट कर देंगे माइनस x/2 आ जाएगा, cos 2x आ जाएगा, प्लस साइन 2x/4 आ जाएगा। 2 2 4, वो वाला मैंने 4 में लिख दिया, प्लस सी को हम लोग इससे बाहर लिखेंगे, कांस्टेंट को जहां मर्जी रख दो, इशू नहीं होता। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस x/4 cos 2x प्लस साइन 2x/4 1 4 2 8 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट सी और इसको हम लोग आंसर कह देंगे। और इक्वल की इस साइड पे हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, ये चीज है पूरी हमारे पास और इसी को हम लोग आंसर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, फार्मूला बन जाएगा, इंटीग्रेशन पे पार्ट्स अप्लाई कर देनी है, उसमें ये वाली इंटीग्रेशन एक लग रही होगी, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो समझ आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसमें देखते हैं कि क्या करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया और उसमें हमें कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x cos स्क्वायर x dx। अच्छा, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन होगा इसका और उसके बाद हम लोग इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करेंगे। और वो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास cos स्क्वायर x है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1 प्लस cos 2x/2। ये आप लोग डेरिवेटिव के क्वेश्चन में भी समझ आपने देखा होगा, इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.3 3.2 में भी आपने देखा होगा। ये चीज आ गई हमारे पास, ये जो वैल्यू है हम लोग इसकी जगह पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहां पे मैं क्यू लिख देता हूं, यहां पे क्वेश्चन है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 प्लस cos 2x/2 ब्रैकेट क्लोज dx। x को अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस x cos 2x
इसके नीचे 2 अलहदा, इसके नीचे 2 अलहदा, होल के साथ आपके पास आ जाएगा dx। ये स्टेप समझ आया। x को हमने मल्टीप्लाई किया, x सिर्फ ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ भी और cos 2x के साथ भी, आप यहां पर देख सकते हैं, और 2 दोनों के नीचे अलहदा अलहदा हम लोग लिख सकते हैं, वो मैंने लिख दिया। अब इंटीग्रेशन दोनों के ऊपर अलहदा अलहदा अप्लाई होगी, तो एक और काम हम करेंगे, बल्कि चलिए इंटीग्रेशन में अप्लाई करता हूं दोनों के ऊपर। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा q इज इक्वल टू, q है, q का मतलब क्वेश्चन है, ये आप समझिएगा। ओके, तो 2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, वो कॉमन है, उसको मैं बाहर लिख देता हूं। ओके, ब्रैकेट के अंदर हम आ जाते हैं, दोनों के ऊपर अलग-अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो एक बनेगी x dx प्लस दूसरी हमारे पास बनेगी x cos 2x dx। ये चीज आ गई। इसकी अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो वो हमारे पास इजी है, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होता है। तो ये चीज हमारे पास बन जाएगी 1/2 n2, इसकी इंटीग्रेशन करें तो वो बनती है हमारे पास x²/2, पावर रेज हो जाएगी, x²/2 बन जाएगा। प्लस इसकी इंटीग्रेशन की हम लोग बात करें तो वो हमें नहीं पता, तो उसको हम लोग लेट कर लेते हैं i। ओके, और इसके बाद हम लोग i की वैल्यू फाइंड करेंगे, इधर ही पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। और i हमारे पास क्या चीज बन गई है, i इज इक्वल टू हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x dx। ये चीज आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने करनी है इसकी इंटीग्रेशन, और इसकी इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। वो हम लोग कुछ यूं करेंगे कि एक को u एक को dv कहना है, अलजेब्रिक वाला पहले होता है, तो u इज इक्वल टू x आ जाएगा, और du इज इक्वल टू हमारे पास बन जाता है, क्या कहते हैं, dx। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहां पर हमारे कुछ स्टेप्स होंगे, और dv इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा cos 2x dx, और v इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा sin 2x/2। ये क्यों बन गया, दोनों साइड पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन अप्लाई की, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई करके आए हैं। अब हम लोग i की जगह पे इसको हम i को सॉल्व करेंगे, तो यहां से मैं थोड़ा सा रब करता हूं, इसको नोट जरूर कीजिएगा आप लोग। तो i इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा uv माइनस vdu। u हमारे पास x है और v हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास बन जाएगा x/2 sin 2x। जैसी समझ आ गई, uv x/2 मैंने लिख के वो सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। v हमारे पास है sin 2x/2 और साथ में du हमारे पास है dx, वो मैं लिख देता हूं। ओके, और फर्दर इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो x/2 sin 2x माइनस 1/2, 1/2 हमारे पास बाहर आ गया ये वाला 2, और अंदर हमारे पास रह गया है sin 2x dx। और sin 2x हमारे पास किस चीज की इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है 2 sin x cos x के, साथ में dx आ गया हमारे पास, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो जो टर्म हमारे पास रह जाएगी वो होगी x/2 sin 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x dx। अब हम लोग एक और काम करेंगे, मैं इंटीग्रेशन इसकी हम लोगों ने करनी है, वो मैं करता हूं, एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे की है। x/2 sin 2x आ जाएगा, माइनस इस चीज की हम लोगों ने करनी है इंटीग्रेशन, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होगी sin x होल पावर 2/2 प्लस कांस्टेंट c। ये मैंने कैसे की है, ये मैं अब आपको बताता हूं कैसे की है। साइन है, उसका डेरिवेटिव हमारे पास साथ में cos मौजूद है, साइन का डेरिवेटिव cos होता है ना, तो वो हम लोग साइन की पावर को बढ़ा सकते हैं, यानी कि पावर इसकी 1 थी, 1 + 1 2, नीचे भी 1 + 1 2 बन गई है। जिस तरह हम लोग करते थे, x की पावर हमारे पास 2 होती थी, तो उसका डेरिवेटिव 1 साथ में मौजूद होता था, तो x की पावर 3/3 लिख सकते थे, यानी कि 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1 हम लोग लिख सकते थे। इसी तरह हम लोगों ने यहां पर भी प्रोसेस किया है कि साइन का डेरिवेटिव cos साथ में मौजूद था, पावर 1 + 1 2, नीचे भी 1 + 1 2 जो बनती है वो हम लोगों ने लिख दिया है। अब हमारे पास आ गया डियर स्टूडेंट्स i की वैल्यू, और i की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसके अंदर हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो i की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, तो q = हमारे पास आ जाएगा, q हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन लिख लेना है यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 × x² प्लस i। i की वैल्यू हमारे पास ये आई हुई है, हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं x/2,
और साइन 2x माइनस साइन स्केयर x, ठीक है, स्केयर अंदर लेके लिख सकते हैं हम लोग, बाय 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट c। अब हम लोग 1/2 को या तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर हम लोग यहां पर 2 पूरा कॉमन है ना, पूरा कॉमन ले लेते हैं, तो बार बन जाएगा 1/4, 2 2 4 बार वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स साइन 2x माइनस साइन स्केयर x प्लस कांस्टेंट c, और इसी को हम लोग आंसर कहते हैं। ये स्टेप समझ आ गया ना, 2 को हम लोगों ने कॉमन लिया है तो 2 2 4 बन गया और इसी को हम लोग आंसर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले कॉस्ट स्केयर x को हम लोगों ने वो आइडेंटिटी लगानी, यहां पर मैंने लगाई थी, आप दोबारा देखिएगा, और उसके बाद बाय पार्ट्स करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। और यहां पर आई करना है, एक को हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई किया था, वो x को कुछ यूं टर्म हमारी बन गई थी, तो इसको हम लोग आंसर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अगर मैं उसकी बात करूं ना, तो वो है हमारे पास x साइन स्केयर x, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है 100%, जस्ट डिफरेंस उसमें ये आएगा, यहां पर हमारे पास माइनस आ जाता है, क्योंकि जो साइन स्केयर x की आइडेंटिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, आप उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, आप उसको खुद सॉल्व कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बाकी 3 इसके क्वेश्चन रह गए हैं उनको करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।